देश के चर्चित व मशहूर फेमस एक चेहरा हमारे साथ, वो चेहरा जो हर एक जीव जंतु को बचाकर जंगल में छोड़ते हैं। अगर मैं कहूँ तो सांप मित्र, वह मैं ये भी कह सकता हूँ सांप को पकड़कर सुरक्षित जगहों पर, स्थानों पर रखने वाले या छोड़ने वाले मुर्रे वाले हौसला हमारे साथ है। हालांकि बीते दिन जो कुछ हुआ वो एक दुखद घटना था, लेकिन लोगों का आशीर्वाद और प्यार, जिस प्रकार से लोगों की मदद करते थे हौसला जी, आज उनका काम आया और माता रानी की कृपा से वापस घर पहुँचे हुए हैं अपने पर्सनल सुरक्षा के साथ। सर्वप्रथम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप धन्यवाद सर। बहुत मौत के कुएं से वापस आए हैं आप। जी जी जी, ये मुझ में कोई काबिलियत नहीं थी। मैं तो अपनी तरफ से गुस्ताखियाँ, गलतियाँ तो कर ही चुका था, और लोगों की दुआएं थी, लोगों का प्यार था, आप लोगों का आशीर्वाद, फिर मैं आप लोगों के बीच में आ गया। कैसे भैया, कैसे कुछ हुआ, थोड़ा सा जानकारी लोग जानना चाहते हैं कि इतने बड़े जो है कि जानकार होते हुए, इतने सुरक्षा के साथ रहते हुए क्या चूक हुआ? क्या वाकई में उस वक्त सुरक्षा के साथ आप नहीं थे, या कुछ सूझबूझ में कुछ कमी आई जो इसमें जो घटना हुआ आपके साथ? थोड़ी चूक तो हुई है और कहीं न कहीं गलतियाँ हुई हैं, और उस गलती को तो फिर दोबारा नहीं दोहराएंगे, आगे से पूरा ध्यान रखेंगे। गुरुजन का आशीर्वाद था। जब सर्प जो बाइट जब किया आपको, तो उस वक्त आपको क्या, आपके मन में क्या थी? क्योंकि उस वक्त आप देखिए बहुत सरलता से आपने जो इस प्रकार से जहर को, पॉइजन को वापस खींच कर सब चीज़ें की हैं, तो क्या मतलब पहले से अनुभव कैसे किए आप? हाँ, अभी इसके पहले जब भी सांप काटा था तो हम परिस्थिति जन्य होती है कुछ चीज़ें, कैसे क्या कब करना है, ज़रूरी नहीं है, ये आम जनमानस के लिए नहीं है कि जब भी सांप काटे तो आप उसे अपने दांतों से या कैसे भी निकालिए। नहीं, दांत में अगर कहीं प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, ब्लड निकल रहा है, पायरिया है, तो वो काम कर सकता है मुख में। तो हम कोई नशा पत्ती नहीं करते हैं, और हम एकदम फ्रेश थे। हमको लगा कि मैं इसी से ठीक हो जाऊंगा। इन किन प्रकार ने मुझे बचना है और सांप को ही बचाना है, जो मैंने दोनों पूरा किया लोगों की दुआओं के साथ। क्या इसके पहले कभी ऐसा घटना से बचे हुए हैं आप, जिस प्रकार घटना हुआ बचते बचते बचे? इसके पहले 2 बार घटना हो चुकी है, और ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक था। भैया ये बताइए, जब सर्प ने बाइट किया तो आपके दिमाग में क्या चला? वाकई में हम रहेंगे अभी, या ईश्वर की जिस प्रकार से लेखनी कोई मिटा ही नहीं सकता? हाँ, क्या दिमाग चल रहा था? जब सांप काटा तो मुझे एहसास हो गया कि मेरे से कहीं न कहीं गलती हुई, लेकिन जब 500 मीटर हॉस्पिटल रह गया तब मुझे लगा कि शायद मेरा दिन अंतिम आ गया है। तो मैंने माखन चोर द्वारिकाधीश से याद किया कि अगर मेरी मनसा वाचा कर्मणा से कहीं से भी त्रुटियाँ अगर मैंने किया है जानबूझ के, तो मैं कल का सूरज नहीं देखना चाहता। और अगर हम सही हों, गलतियां तो इंसान से ही होती है, तो फिर मेरे कुल की लाज माखन चोर आप रखना। लोगों ने भी दुआएं दिया, आज आपके सामने हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो थोड़ा सा और 2 सवाल करेंगे कि भैया ये बताइए किस प्रकार से पर आप मेहनत करते हैं? क्योंकि आपके घर में पहली बार आया हूँ, फिर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं कि घटना के बाद लोग तभी जानकारी मिला। यहाँ से कितने दूरी तक आप तय करते थे? कोई सूचना नहीं मतलब नहीं है, रेयर चीज़ें आ गई, रेयर सांप आ गया, जागरूक करने की जगह आ गई, तो 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर तक दूर तक, मुंबई, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार, पटना, झारखंड, कहीं पे भी हम जा सकते हैं। तो अपने पर्सनल सुरक्षा टीम के साथ आप जाते थे? हाँ जी जी, अपनी सुरक्षा के साथ जाते हैं। अच्छा, ये एक सवाल और हमारा थोड़ा सा रहेगा, भले ही बेहद, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में पढ़ रहा था आपको वीडियो जब देखता हूँ, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं एक स्क्रिप्टेड वीडियो कहीं कहीं आप जो है बना देते थे, क्या इसमें क्या कहेंगे आप? ऐसे समझिए, चाँद पे कोई गया है? गया तो है ही है। हम नहीं गए, आप नहीं गए हैं, कोई तो गया है ना। तो जो चाँद पे गया है वो बताएगा कि मैं चाँद पे गया हूँ, और जो चाँद पे नहीं गया है वो बताता है कि चाँद होता ही नहीं है। तो जब आप थोड़ा बाहर निकलिए, दुनिया को देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है। जिसको स्क्रिप्टेड लगता है, इससे ये पता चलता है कि वो काम नहीं किए हैं सही, वो फील्ड में उतरे नहीं हैं, ज़मीन पे उतरे नहीं हैं, और इसलिए उनको लगता है कि ये स्क्रिप्टेड है। बड़े बड़े सर्प, कभी बड़े बड़े जो है कि जीव जंतु आपको मिल जाते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते थे वो कि करने के लिए यहाँ जब पर आप तत्पर तैयार रहेंगे तब आपको मिलेंगे। जब आप अपने किंग कर्तव्य मूड हो जाएंगे, अपने कर्तव्य से भटक जाएंगे, सिर्फ सोशल मीडिया के लिए आप काम करेंगे, तो फिर एक जगह बैठ करके ही काम कर पाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि बाहर निकलने के लिए बहुत सारा खर्चा, बहुत ज़्यादा त्याग करना होता है। डॉक्टर ने आपको क्या सलाह दी है, किस प्रकार से रहना है, क्या रहना है भी? और जब तक ठीक ना हो जाए आप मैदान में ना आएँ, क्योंकि फिर मिस हो सकता है, धोखा हो सकती है। तो हम ठीक हो जाते हैं, फिर लोगों के बीच में आते हैं। तो फिलहाल देखिए, हौसला वाले भैया जिस प्रकार से अपनी बात रखें, हमने आप सबका भी बात जिस प्रकार सोच रहे थे वो भी बात रख दिया फिलहाल। और माता रानी की कृपा से आज हम सबके बीच में है। कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो ज़रूर याद करिएगा, ज़रूर जाएंगे, कहीं भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि सर्प एक जीव जंतु ऐसे हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि मुझे बचाने आए हैं या मुझे मारने आए हैं। तो शायद घटना हुआ इनके साथ, और एक चूक हुई, जिस चूक की वजह से माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा भी मांग रहे हैं।
लोगों से मतलब कह सकते हैं कि अपने खुद की गलती की वजह से ऐसा हुआ। बहुत सारे लोग प्यार आशीर्वाद भी दिए। और तो देखिए उनके गुरुजी हैं, मुरली वाले हौसला के गुरुजी हैं, बातचीत करेंगे उनके घर पे, यानी मुरली वाले घर पे आए हुए हैं, बातचीत करेंगे क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से घटना हुआ या होने से बचा, उसके बाद क्या रिएक्शन है गांव के लोग, क्या समझते हैं। आप गांव के ही हैं चाचा? नहीं, मैं इनके बगल के गांव का हूं, लेकिन ये हमारे विद्यार्थी हैं, शिष्य हैं। अच्छा। और इनको मैं देखने आया। अब आप जानिए, जितना प्यार एक पिता को अपने पुत्र को देखकर होता है, उतना खुशी अपने शिष्य को देख कर के होता है। तो डायरेक्ट हमारे ये विद्यार्थी रहे और ये जीवन से, छोटेपन से समाज सेवा, लोगों के बीच में मिलना जुलना, कम बोलना, गंभीर, ये अजान शत्रु है। कभी भी यह लड़का प्राइमरी मिडिल जब पढ़ रहा था, आज तक कभी ऊंची आवाज़ में इनकी बात सुनी ही नहीं गई। बहुत मधुर, बहुत बहुत प्रिय ढंग से जो अच्छा, भी। मुरली वाला नाम कैसे पड़ा? मुरली वाले नाम की तो बहुत बड़ी तमन्ना थी इनके साथ, और हम लोग चाह रहे थे कि भगवान आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण जैसे मुरली बजाते थे, वैसे ये भी अपनी मुरली पूरे भारत में बजावें, इस भावना से इनके माता पिता ने देखा जाए तो पूरे देश में चर्चा है मुरली वाले हौसला का। चैनल कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा चैनल हो, देश के सबसे बड़े चैनल पे इनका खबर चल रहा है मुरली वाले के साथ जो कुछ हुआ। तो कहीं न कहीं मुरली बजा ही है, तभी तो मुरली वाले का हौसला चर्चा हो रहा है। ये आप समझ लीजिए कि इतना आत्मविश्वास है कि मैं कहूँगा कि आप टीवी उठा देखिए, जिस समय इनको सर्प काटा है, जरा सा इस लड़के के चेहरे पर सिकन नहीं थी। लगता था कि कोई चींटी ऊँटी इनके जो है मन में धंस गई है और चींटी को निकाल रहा है। इतनी गंभीरता के साथ ये आदमी जो है अपना उसको सब निकाला, और निकाल करके और ऐसा धैर्य के साथ, आप ये जानिए कि सर्प इत्यादि काटने के बाद आदमी घबरा करके हार्ट अटैक हो जाता है और तुरंत मर जाता है। लेकिन इस लड़के को जरा सा फिक्र नहीं थी कि जो है मुझे सर्प काटा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसका चेहरा एक बखूबी एकदम जो है मृत्यु से लड़ने के लिए एकदम तत्पर था, लिलकार रहा था कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे पास इतनी दुआएं हैं, मेरे पास इतना जनमानस है, इतना लोग मेरे पास मुझे प्यार और सम्मान दे करके मुझे एक मुरली खरीद करके दिया है, जिसको मैं बजाता हूँ तो हिंदुस्तान नाचता है, तुम मेरा कुछ कर नहीं पाओगे। और उसी विचारधारा से लड़का BS उपाध्याय के यहाँ गया। BS उपाध्याय हमारे संबंधी हैं, उनके यहाँ इनका इलाज हुआ और ये 2-3 दिन तक रुके। आज सुबह मैं BS से वार्ता किया तो बताए कि भैया एकदम स्वस्थ होकर के जा रहे हैं। तो मैं आया इनके घर। कुछ सच्चाई बताइए, क्या सच्चाई वाकई में है मुरली वाले हौसला के साथ जो टीम है, जो काम करते हैं, प्लस जहाँ भी काम करते हैं, कुछ स्क्रिप्टेड काम करते हैं या फिर वीडियो जिस प्रकार से बना करके स्क्रिप्टेड करना? बात में कि अब ये बच्चे हैं और उम्र में हमारे विद्यार्थी, मैंने कहा अब ये क्या काम करते हैं, कैसे इनकी व्यवस्था है, क्या चलाते हैं, हम लोग यही जानते हैं कि सर्प निकाल कर जनता की सेवा करते हुए इनका चैनल है, उस चैनल के माध्यम से ये बड़ी ऊंचाई पे जाने लगे। उसी चैनल के माध्यम से रूबरू करते हैं लोगों को, किस प्रकार से बचना है, किस प्रकार से रहना है। लेकिन ये है कि आज तक आप समझ लीजिए कि जितने बच्चे हैं यहाँ पे, इनके उम्र के या छोटे बड़े, किसी का अपमान इस लड़के ने नहीं किया। जो हो सका आइए, सबका सम्मान दिया। अक्सर वीडियो में देखते हैं गरीबों को दान भी करते हैं, बहुत समस्या होता है, कोई भी समस्या। भाई अभी यहाँ एक रियल में करते हैं। मेघू जो है हलवाई है, अभी हमारी बात होने लगी, मैं परमेंद्र के यहाँ बैठा था, उनके लड़के थे और लोग बैठे थे। उसने कहा कि मुरली वाले हमारी लड़की की शादी में बिना मांगे 10,000 रुपये हमको दे दिया। ये नपड़ो बाज़ार का आज अभी बोला, वहाँ से वहीं से मैं उठ करके आया हूँ। इस प्रकार से काजनी कितने जो आते हैं, जो हो सकता है, कोई इस भावना से नहीं कि इनको चुनाव लड़ना है या कोई चीज़ प्राप्त करना, ऐसा कुछ विचारधारा इनकी है ही नहीं है। इस कमाई होता है उसमें दान के रूप में अगर आप हैं वास्तव में। और ये इनका अच्छा, ये देखिए कि ये छोटेपन से इसे समाज के लोगों के साथ जुड़ करके हर आदमी के बारे में इनको इतनी अच्छी जानकारी है कि सबको जानते हैं, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन दुखी है, कहाँ क्या है। वो एक परिवार के मेंबर की तरह रहता है। तो देखिए हमने बातचीत की है और ये उनके गुरुजन कह सकते हैं और मुरली वाले हौसला को काफ़ी ये शिक्षा भी दिए हैं। और आज देखिए उनके बीच में उपस्थित हैं, बातचीत भी किए। फिलहाल हमने भी बातचीत किया, हालांकि जो बातचीत किया वो कैमरे में कैद आप सब सुन रहे होंगे। फिलहाल समझते हैं क्या इस वीडियो को बाद भेजा दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।